पूरे देश में कोविड-19 की दूसरी लहर अपना कहर मचा रही है। जहां पर डे पर 3 लाख से ज़्यादा केसेस ऑफिशियली आ रहे हैं, वहीं पर अगर एक रिपोर्ट की माने तो एक दिन में जितने लोगों की टेस्टिंग नहीं की जा रही है प्लस जितने लोगों की टेस्टिंग की जा रही है और डेटा को छुपाया जा रहा है, इन दोनों को जोड़कर लगभग 24 से 30 लाख केसेस पर डे के बन रहे हैं। इसके साथ ही मरने वाले लोगों का भी डेटा छिपाया जा रहा है। जहां पर एक भोपाल में हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पर डे केवल 19 लोगों की मौत हो रही है और वहीं पर कब्रगाह, मार्चरी और शमशान घाट के मृत्युओं को जोड़ा जाए तो 800 से 900 डेटा सामने आ रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट बोल रही है। इसके साथ ही देश में कोविड-19 से जुड़े दवाओं की कालाबाजारी जारी है, जैसे कि रेमडेसिविर, ऑक्सीजन, आईसीयू बेड्स। इन सारी चीज़ों की कालाबाजारी इस तरीके से हो रही है कि लगभग एक आईसीयू बेड देने के लिए लोगों से 1.5 से 2 लाख रुपए घूस ले लिए जा रहे हैं। जो रेमडेसिविर केवल 2,500 रुपये पर डोज में मिलती थी, उसको 8,000 रुपये पर डोज में बेचते हुए मुंबई में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही कंडीशन ये है कि देश के प्रधानमंत्री को ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जाने पड़ी है सभी देशों में ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है रजत द्विवेदी। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी एडोरेबल फैक्ट और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं रेमडेसिविर दवा के बारे में। आखिर क्या इसका यूज है, कैसे ये बनाई गई थी, इसके पहले किस किस ने इसको टेस्ट किया है और आखिर अब ये किस तरीके से कोविड-19 के टेस्ट में हेल्प कर रही है और इसके साथ ही क्या इसको सभी मरीजों को दिया जा सकता है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के साइंटिफिक, पॉलिटिक्स, एजुकेशन से जुड़े वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं रेमडेसिविर के इतिहास के बारे में। 2009 में अमेरिका की जिलेट साइंस नाम की कंपनी ने हेपेटाइटिस बी से निपटने के लिए एक टीका बनाने की योजना बनाई, जिसके चलते ही उनके वैज्ञानिकों ने बेशुमार पैसा लगाते हुए रेमडेसिविर दवाई की खोज की थी। पर जब इस दवाई की खोज हो गई और उसके बाद हेपेटाइटिस बी में इसका कोई असर नहीं दिखा, ये दवा पूरी तरीके से फेल हो गई, जिसके बाद से इस दवा का कोई यूज नहीं था। उसके बाद जब इबोला वायरस आया, उसके ऊपर इसका टेस्टिंग की गई, जहाँ पे ये पूरी तरीके से फेल हो गई। इबोला वायरस पर भी इसका कोई असर नहीं दिखा। उसके बाद आता है मारबर्ग वायरस। मारबर्ग वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि जब इंसान के शरीर में जाता है तो उसकी धमनियों को नष्ट करना शुरू कर देता है, जिस पर भी इस दवा का टेस्टिंग की गई, जिसके बाद भी कोई फायदा नहीं दिखा। ये दवा वहाँ पर भी नहीं काम की। उसके बाद जब कोविड-19 आया तो इस दवा का जब असर हुआ तो कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए। ये दवा पूरी तरीके से असर तो नहीं कर रही थी, पर हाँ उसके कॉम्प्लिकेशंस को कम जरूर कर रही थी। मतलब अगर आपको इंटेंस है तो आपको नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल में है तो उससे थोड़ा कम हो जाएगा। यानी कि इसका असर तो हो रहा था लेकिन सब पर नहीं हो रहा था। ये एक तरीके से कोविड-19 से लड़ने की दवा तो नहीं है, लेकिन हाँ उससे यदि आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं तो हर दवा की तरह ये दवा भी उसके कॉम्प्लिकेशंस को कम करने की है। लोगों के शरीर में ऑक्सीजन के कम होने पर इसका यूज किया जाता है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए जब भारत ने इसका प्रयोग की अनुमति दी तो भारत की 7 कंपनियों ने इसकी भारत में निर्माण शुरू किया। वो 7 कंपनियाँ थी सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, हेट्रो लैब्स, जुबिलेंट लैब्स, बायोकैन लैब्स, इंडियन माइलान और जाइडस कैडिला। इन 7 कंपनियों ने भारत में रेमडेसिविर बनाने की जिम्मेदारियों को शुरू किया, जिलेट साइंस से लाइसेंस लेकर, जिसके बाद रेमडेसिविर की भारत में अच्छी खासी निर्माण होने लगी थी। पर दिसंबर के महीने में जब पहली वेव कम था, लगभग 24 से 25 हज़ार केसेस पर डे पूरे इंडिया में आ रहे थे, तो उसके बाद इसकी खपत कम हो गई, जिसके चलते इन कंपनियों ने इसका निर्माण भी कम कर दिया और उसके चलते ही आज इतनी ज़्यादा किल्लत हो रही है। रेमडेसिविर मेडिसिन जो है ये कतई पूरी तरीके से कारगर नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रही हैं डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, जो कि रिसर्च साइंटिस्ट की हेड हैं सेंट्रल एम्स में। ये बोल रहे हैं डॉक्टर राजेश पारिक, जो कि डायरेक्टर ऑफ हेड रिसर्च हैं जसलोक हॉस्पिटल में।
इन दोनों ने एनडीटीवी के साथ बातचीत में ये बहस स्वीकारी कि लगभग केवल 85% मरीज जो होते हैं उनको रेमडेसिविर कोई असर नहीं करता है, केवल 15% मरीजों में ही इसका असर होता है। जिस वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप चाहें तो एनडीटीवी के साथ उनकी बातचीत को देख सकते हैं। इसके अलावा रेमडेसिविर की कालाबाजारी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से की जाने लगी है। जहां पे इसके एक डोज की कीमत लगभग 2 से 2,500 रुपये है, वहां पे मुंबई में 3 लोगों को इसको 7,500 से 8,500 रुपये तक बेचते हुए पकड़ा गया है। ऐसे समय में कालाबाजारी करना पूरी तरीके से गलत है। कालाबाजारी को रोका जाना हम आपके ही बस में है, कोई गवर्नमेंट इसको नहीं रोक सकती है। इसका एक प्रोटोकॉल होता है। फार्मा कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को देती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो मेडिकल शॉप्स को देते हैं और वहाँ से मेडिकल शॉप्स इनकी कालाबाजारी हो जाती है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो हमेशा से लाता रहता हूँ।